परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मानव जीवन की कुछ बड़ी बड़ी गुत्थियाँ जो सुलझाने के कुछ सूत्र हमें प्रारंभ काल से ही उपलब्ध हैं। यहाँ वेद ने जो सूत्र संपूर्ण जीव जगत को प्रदान किए हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों साल से सभी जीव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम, इन दोनों सूत्रों का अनुपालन करते हुए आज तक उनके सभी जीव यहाँ तक पहुँचे हैं। 21वीं शताब्दी जिसको आज आप कह रहे हैं। और दोस्तों, इस 21वीं शताब्दी में जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आगे की ओर जो दुनिया दिख रही है, उस दुनिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन एकदम से पिछले 30 साल में जो परिवर्तन आए हैं वो हम लोग पचा नहीं पाए हैं, और जो आगे के 30 साल के परिवर्तन होंगे वो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं कि एक कोई छल्ला पहनेंगे तो मानव के दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं वो उस छल्ले के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और दोस्तों, और बहुत से ऐसे उपकरण मानव ने बना दिए हैं जिनसे मानव को अब एक दूसरे के प्रति उनकी दायरे घट जाएंगे। तो मानव जो है एक ऐसी दुनिया में आ गया है, आर्टिफिशियल दुनिया में, जहाँ ये जितने मानव धरती पे हैं इनमें से 85% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हमेशा से ही दाल रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान के लिए संघर्ष करना, और जीवन भर 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म बार बार जन्म लेते रहना और बार बार इसी चक्रव्यूह में मानव को फंसाते रहना, ये मानवीयता का इतना बड़ा हनन है और ये मानव जाति पे इतना प्रताड़ना है और मानव जीवन की संभावनाओं को कुंठित करना है। दोस्तों, आपके विज्ञान के कारण ये पेटेंट ले लोगे आप, जो चीज़ें बना कोई नहीं रहा है, ये आप केवल प्रारूप चेंज कर रहे हो। मानव ने ना आग बनाई है, ना पानी बनाया है, ना कुछ बनाया है, कोई पदार्थ बनाया नहीं है मानव ने केवल उसका प्रारूप चेंज किया है, एक रूप को दूसरे रूप में लाके और उसका यूज़ किया है, बाकी उसको पैदा नहीं किया है किसी भी चीज़ को। तो आविष्कार का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो दुनिया में आविष्कार है ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मानव जाति है, ये जो चलती फिरती जिंदा कौम है, ये इस जिंदा कौम को यहाँ पर ये सारी चीज़ों की प्राप्ति कर लेना, सारे जीवन की आनंद की प्राप्ति कर लेना, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करते रहना, भौतिक चीज़ों को अधिक से अधिक जीवन में धारण कर लेना और अपने शरीर के अंगों की क्रियाशीलता को बिल्कुल ख़त्म कर देना। दिमाग से गणित 2 4 5 6 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर है तो जोड़ लिया, गूगल है तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही हैं और लाई जा रही हैं, तो इन पे किसी का नियंत्रण नहीं है आपका। ये जो आज़ाद सरकार भी आप कह रहे हो, जो आज़ाद बन के भी आप बैठे हुए हो, इन पे किसी का नियंत्रण नहीं है, इन पे पूंजी का नियंत्रण है, सिवाय पूंजी के और किसी का नियंत्रण नहीं है। जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, जितनी भी वैज्ञानिक प्रगतियां हैं, जितना भी संसाधन है, जितनी भी पावर है, जितना भी दुनिया में धन है, जितनी शक्ति है दुनिया में, ये सारी की सारी ये आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण विश्व के जो ये प्राइवेट सेक्टर जिसको अपना नाम दिया है, ये पूंजीपतियों का क्लब जिसको सारे आज़ाद देशों के सर पे रख दिया, आज़ादी ख़त्म कर दी उनकी
और आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं में इन प्राइवेट सेक्टर वालों को, इन गिने चुने अमीरों को सारी धरती के सभी आज़ाद देशों में आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पे जितने भी ये प्राकृतिक संपदाएं थी ये सारी इनको बेच दी है। और भूला ना भटके, किसी ने कोई अगर खोज कर ली है तो वो उसको पेटेंट करा के वो धनपति उसको खरीद लेता है। और सारी दुनिया में ये जो पूरा नेट सिस्टम है, ये मोबाइल का जो चल रहा है आज पूरे विश्व में, ये सारा का सारा सिस्टम कुछ लोगों के हाथ में है। ये सारी दुनिया की जो प्राइवेसी है वो फेसबुक वाला, मेरा फेसबुक अकाउंट उसने पिछले 20 साल में कम से कम 6 अकाउंट मेरे हैक कर दिए हैं और अभी भी 6 दिन का बैन लगा रखा है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो कहते हैं हमारी कम्युनिटी के विरुद्ध आप जा रहे हो। भाई आपकी कम्युनिटी पूंजीवाद है तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूंजीवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्मतावाद की। तो आपके सिलेबस में वो है नहीं, आपके सिलेबस में वो जो चीज़ नहीं है आप सुनोगे नहीं उसको, आप उसको उस पर गौर नहीं करोगे, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, ये नहीं चलता है। ठीक कीजिए अपना ये, और हम ठीक करेंगे, ये सब ठीक करेंगे हम दोस्तों। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इस पद्धति से चलते हैं तो ये वेद सार सूत्र है, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, दोनों का मिलान है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्मतावाद का राजनीति दर्शन। मतलब जो संसार में जितने भी 199 आज़ाद देश कण के बने हुए हैं, ये सभी आज़ाद देशों में जितने भी जिंदा इंसान भरे हुए हैं, ये इनको सबको एक आत्मा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर नहीं है। शरीर में तो भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं हैं तो अलग अलग है, भिन्नताएं हैं तो शोषण है, भिन्नताएं हैं तो युद्ध है, भिन्नताएं हैं तो मानव का मानव से कंपटीशन है, भिन्नताएं हैं तो मानव का स्वार्थ मानव से टिका हुआ है। और मानव में अगर आत्मा मान के उनको राजनीति की जाती है, दीनदयाल जी कहते हैं, तो फिर भिन्नताएं नहीं हैं। फिर सारे 7 अरब लोगों में आपको किसी में भिन्नता नहीं लगेगी, एक ही आत्मा लगेंगे सारे के सारे 7 अरब लोग। और रही आज़ाद होने की बात, तो आपकी जो ये आज़ादी थी ये तो षड्यंत्र था, लेकिन असली आज़ादी 7 अरब लोगों को, ये जो मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, तो ये 7 अरब लोगों को एक साथ आज़ादी देने का वक्त आ गया है। दोस्तों ये बहुत सिंपली से हम करेंगे कि ये धरती पे जितने भी आज़ाद देश बने हुए हैं, ये जितनी भी धरती पे अवैध सीमा रेखाएं खींची हुई हैं, जिनके कारण 1000 साल से युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। धरती पे सारी की सारी सीमा रेखाएं एक साथ समाप्त कर दी जाएंगी, तो 7 अरब लोग धरती पे कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इससे हम अगर चलते हैं तो सारे संसार की जो ये सरकारें हैं, ये जो हर 5-6 साल में चुनाव होते रहते हैं, खर्चे होते रहते हैं, नोटंकियाँ होती रहती हैं देशों में, इन सारे देशों की जो सरकारें हैं इनको सबको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और सारे विश्व की केवल एक ही सरकार बनेगी। और ये एक जो विश्व सरकार होगी, ये किसी अन्यत्र ग्रह पे स्थापित की जाएगी या टापू पे कहीं स्थापित की जाएगी, और इसमें गिने चुने सारे संसार से छांट के आदमी रखे जाएंगे, और बाकी के धरती पे जितने भी सारे लोग होंगे, या तो विश्व सरकार होगी या फिर वो गैर सरकार होगी सारी की सारी दुनिया में। तो वो सरकार मानवों के लिए संपूर्ण चीज़ों का नियमन, बचपन से लेकर मृत्यु तक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको बनाना है, देना है, लाना है, रोजगार है, क्या करना है, वो क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, क्या पहनाना है, क्या चलाना है, क्या, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मानव को ये मुक्त कर दी जाएंगी दोस्तों।
ये जो मजबूरी है मानव के शरीर को ढोने की, इनको शरीर की सारी पूर्तियाँ निःशुल्क सबको प्रदान कर दी जाएगी विश्व में। तो ना तो किसी को चोरी करने की ज़रूरत है, ना किसी को बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, ना कोई ज़मीन खरीदनी है, ना मकान बनाने हैं, ना आपको गाड़ियाँ खरीदनी है, ना आपको शादियों में दहेज देना है, ना आपको बच्चों की नौकरियों में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जहाँ ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो दीनदयाल जी एकात्म मानववाद की स्थापना कब करते हैं? जब पहले आपको शरीर से मुक्त करते हैं। नहीं तो आप बौखला जाते हो कि ये कैसे होगा। ये होगा भाई, आप इस पर ध्यान दीजिए। आप दीनदयाल जी कहते हैं मानव को जो शरीर भाव में मजबूर किया हुआ है कि ज़मीन खरीदेगा, मकान बनाएगा, अनाज खरीदेगा, बिजली के बिल भरेगा, बच्चों की फीस जमा, ये सब चीज़ों से मुक्त किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है पूरी की पूरी। हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और इसको अंतिम तक हम डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन होगा, सबकी क्वेश्चन की मैं आंसर दूंगा। और मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो सारी दुनिया में सारे युद्ध, शोषण, वध, मानवों के बीच जितने भी समस्याएं हैं, सबका सॉल्यूशन इस बार इन सूत्रों से कर दिया गया है। तो दोस्तों 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन पे पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली है, वहाँ मेरा व्याख्यान होगा, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो ये दुनिया जो युग परिवर्तन हो रहा है, तो युग में क्या बदलेगा, युग में क्या क्या परिवर्तन होगा, अपना चर्चा का विषय है ये, कि वो क्या है जो युग को बदलेगा, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। हम इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ, दीनदयाल जी को नमन करता हूँ। माँ गायत्री हम सबको अपने अनुदान वरदान से लाभान्वित करती रहे। परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।